बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एफएससी पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका चैप्टर नंबर 13 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कलर कोड के बारे में, और नेक्स्ट हमारे पास था टॉपिक थर्मिस्टर रियोस्टेट, और हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो हमारे पास है ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है इलेक्ट्रो से मुराद हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और मोटिव का मतलब होता है मुतहर्रिक करना, ठीक है। और फोर्स यानी कि हमारे पास कोई ऐसी फोर्स होगी जो क्या करेगी, कोई ऐसी चीज़ अप्लाई करेंगे, ऐसी चीज़ सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से वो क्या होंगे मुतहर्रिक होंगे, यानी कि मूव करना शुरू करेंगे, हरकत में आ जाएंगे। तो इस वर्ड की अब एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं द एनर्जी सप्लाइड, वही बात होगी वहाँ पे बात हो रही थी फोर्स की। वो फोर्स किस फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है। सप्लाई कर रहे हैं हम, प्रोवाइड कर रहे हैं टू आर यूनिट चार्ज, यानी कि हमारे पास चार्ज है। वहाँ पे हमने कहा था इलेक्ट्रो से मुराद लिया था इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्जेस में आ जाता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। यानी कि हमारे पास जो यूनिट चार्ज है उसको सप्लाई क्या करें हम, एनर्जी किस लिए हम प्रोवाइड करें, इन मूविंग इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि मोटिव का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, मूव करे, हरकत में आ जाए। तो वो हरकत करे कहाँ से लेकर कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ओके हो गया। फिर वो कहते हैं इनसाइड द सोर्स, यानी कि सोर्स के अंदर ही। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास वायर पड़ी है ऐसे, ठीक है, उसमें भी तो चार्जेस मूव कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमारे पास चार्जेस हैं वो रैंडम मोशन में है, कोई स्पेसिफिक उनकी मोशन नहीं है। हमारे पास जो करंट है वो फ्लो नहीं होता। हम अगर उस तार को टच करें, उस वायर को टच करें, तो हमें करंट फील नहीं होता, क्योंकि वो जो हमारे पास होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं और एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेम क्या है, हमारे पास एक ये ऐसे ना वायर है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और हमारे पास एटम्स भी हैं। ओके हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम इनको एक सोर्स अप्लाई करते हैं एनर्जी का। मिसाल के तौर पर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इनके साथ। ओके हो गया। अब हमारे पास हो गया क्या, जो हमारे पास चार्जेस हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से। सही है। अब हमने क्या किया, अब हमने उनको एक सोर्स अप्लाई करके दिया, यानी कि उनको एनर्जी अप्लाई कर दी। ये जो हमारे पास हमने एनर्जी अप्लाई की है इनको, ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि हमारे पास एनर्जी है जो किसी भी यूनिट चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सही है। ईएमएफ का जो ऐसे यूनिट है वो हमारे पास होता है जूल कूलम इनवर्स, यानी कि जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। फिर वो कहते हैं द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, यानी कि हमारे पास एक बैटरी के साथ जब किसी भी वायर को कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो एनर्जी सप्लाई करती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, उस बैटरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। सही है। और केमिकल्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। अब हमारे पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हो गई, जो कि सप्लाई होती है किस चीज़ को, वो जो हमारे पास एक यूनिट चार्ज है उसको हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मूव कर सके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि हमारे पास एक चार्ज है उस पर एक वर्क हो रहा है इन मूविंग इट, यानी कि जब वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक हमारे पास चार्ज है, उसको मूव करवाने के लिए उस पर कितना वर्क हो रहा है, जो वो वर्क हो रहा है उस पर वो हमारे पास क्या कहलाता है,
वो उसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक और टर्म है, वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल। हमारे पास एक सेल है, ठीक है, उसके जो टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान, उनके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, कब, व्हेन करंट इज बीइंग ड्रेन फ्रॉम इट, जब हमारे पास जो करंट है उससे ड्रॉ हो रहा हो, तो तब हमारे पास वो क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो यानी कि जो हमारे पास एक सेल है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर अब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसके यूनिट की बात करें, उसके यूनिट भी हमारे पास सेम होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह, यानी कि उसके यूनिट भी हमारे पास वोल्ट हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास डिफरेंट जो रिलेशन है वो क्या होगा, सही है, वो देख लेते हैं। वो कहते हैं अ सोर्स ऑफ ईएमएफ आल्सो हैव सम रेजिस्टेंस। अब हमारे पास एक सोर्स है ईएमएफ का जो कि एनर्जी सप्लाई कर रहा है ताकि वो चार्जेस जो हैं वो मूव कर सकें। अब उनकी अपनी भी तो कोई एक रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है, विच इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। और वो किस वजह से होगी, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे पास, जो वो फ्लूइड जिसके थ्रू हमारे पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा था, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से उसकी अपनी भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, वो कहते हैं देयर फॉर सम यूज़फुल एनर्जी ऑफ ईएमएफ, यानी कि हमारे पास वो एनर्जी जो यूज़फुल है, सोर्स इज यूज्ड इन पासिंग द करंट, उसी एनर्जी को जो हमारे पास यूज़फुल एनर्जी है, कुछ तो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना उस सोर्स के अंदर, ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास क्या है, यूज़फुल एनर्जी है ईएमएफ की। वो जो हमारे पास यूज़फुल एनर्जी है वो एज अ सोर्स इस्तेमाल होगी, किस लिए, ताकि हमारे पास जो करंट है वो पास आउट हो सके थ्रू द सोर्स। अब हमारे पास ये क्या कहलाएगी, ये होगी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसके अपने अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है हमारे पास एक ये वाले, इसमें ये जो स्मॉल आर है ये उसकी अपनी रेजिस्टेंस है सोर्स की। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कंसीडर अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। अब हमारे पास एक बैटरी है जिसको नाम दिया है हमने ई का, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर, उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। अ वोल्ट मीटर ऑफ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसकी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है, उसको हमने रखा है किस लिए, ताकि वो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर कर सकें। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक रजिस्टर है और हमारे पास वोल्ट मीटर है, हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। और ये हमारे पास बैटरी है, एक सोर्स है, और ये जो आर है ये उस सोर्स की अपनी एनर्जी वो है, रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास अब वो बात करते हैं हमारे पास करंट। करंट किस चीज़ के बराबर होता है, करंट इज इक्वल टू ई एम एफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अब ई एम एफ हमारे पास क्या है, ई है, और जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक तो हमारे पास जो रजिस्टर हमने लगाया था उसकी रेजिस्टेंस, और दूसरी हमारे पास जो सिस्टम है, जो सोर्स है, उसकी जो रेजिस्टेंस थी आर, जिसको नाम दिया था स्मॉल आर, वो। ठीक हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब हमारे पास क्या होता है, हम अरेंजमेंट करते हैं, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं ईएमएफ की, तो हमारे पास आएगा ई इज इक्वल टू आई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आर स्मॉल के साथ भी और आर कैपिटल के साथ भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर प्लस आई आर स्मॉल आर। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है फिर इस तरीके से बन जाएगी। आई आर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, वो होता है हमारे पास वी के बराबर। सो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, टी साथ में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। सही हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है उसको इंटरप्रेट करते हैं किस बेस पे, एनर्जी कंसिडरेशन के बेस पे।
अब लेफ़्ट साइड पे देखें, ठीक है। वो कहते हैं द लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, जो इनके हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है इक्वेशन की, वो कहते हैं इज़ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है इनकी जो ई है, ये क्या है, ये हमारे पास ईएमएफ है बैटरी का, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू द एनर्जी, जो कि हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, उस एनर्जी के गेन्ड बाय यूनिट चार्ज, यानी कि जो हमारे पास यूनिट चार्ज था उसने जो एनर्जी हासिल की, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कौन था, ईएमएफ ही था, वो सोर्स ही था। तो ज़ाहिर सी बात है उसकी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी कि उसके सोर्स के पास थी, टू मूव फ्रॉम इट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ताकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर सके। अब हम लेफ़्ट साइड राइट साइड की बात करें, लेफ़्ट साइड की बात तो हो गई, राइट साइड की बात करें तो उसमें वो कहते हैं गिव्स एन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी। अब हमारे पास ये जो एनर्जी है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई, ये हमें बताती है जो राइट साइड इक्वेशन की। इट्स सेज दैट एज यूनिट चार्ज पासिस थ्रू अ सर्किट, वो कहती है कि हमारे पास जब यूनिट चार्ज है वो जब सर्किट से पास होता है तो हमारे पास अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इक्वल टू आई है। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है, आई आर के इक्वल होती है, ठीक है। इज़ डिसिपेटेड इनटू द सेल, जो कि डिसिपेट होती है कहाँ पे, सेल। और जो हमारे पास रिमेनिंग एनर्जी होती है, ठीक है, वो कहाँ डिसिपेट होती है, वो हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हमने नाम दिया हुआ है कैपिटल आर का, उसके अंदर। सही हो गया। ये हमारे पास क्या कहते हैं वो, इट इज़ गिवन बाय द पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि आई आर इज इक्वल टू वी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक तो हमारे पास टर्म थी पोटेंशियल डिफरेंस और नेक्स्ट हमारे पास ईएमएफ। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। हमने ईएमएफ की तो बात की थी कि हमारे पास वो सोर्स है जो एनर्जी सप्लाई करता है एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, ये हमारे पास एक एनर्जी है, सही है। अब वो फिर इनका डिफरेंस देख लें, वो कहते हैं ईएमएफ इज़ द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल, यानी कि वही बात कर रहे हैं, हमारे पास एक सेल है वो क्या करता है, यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। और वो फिर कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स इज़ द एनर्जी डिसिपेशन एज द यूनिट चार्ज पास थ्रू दीज कंपोनेंट्स। अब हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू, जब हमारे पास जो चार्जेस है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू पास करेगा तो डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स से गुजरते हुए जो एनर्जी है से वो क्या होगी, डिसिपेट होगी। फिर वो बात करते हैं दिस द ईएमएफ इज़ द कॉज, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द इफेक्ट। जो ईएमएफ है वो वजह है, ज़ाहिर सी बात है वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से जो हमारे पास मूव करते हैं चार्जेस, ठीक है, वो वजह हो गई। और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो हमारे पास वो कहते हैं इफ़ेक्ट है, यानी कि जो हमारे पास मूव किया था उन्होंने, उसका जो इफ़ेक्ट आना था वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हमारे पास है। फिर वो कहते हैं द ईएमएफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी। हमारे पास जो ईएमएफ वो हमेशा प्रेजेंट होती है, इवन कि जो हमारे पास करंट है वो फ्लो भी ना करे, लेकिन हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी भी कंडक्टर में ज़ीरो होता है जब तक हमारे पास करंट मौजूद ही ना हो। लेकिन हमारे पास जो ईएमएफ होता है वो करंट की एब्सेंस में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट की एब्सेंस में हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारे पास क्या था, डिफरेंस था पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान, सही है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक करंट है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया आई का, वो फ्लो करता है, यहाँ पे वर्ड जो है ना फ्लो है, सेम ये मिस्टेक हो गया लिखते हुए। तो यहाँ पे जब वो फ्लो करता है किसी भी रेजिस्टेंस, जिसकी जो रेजिस्टेंस है आर, तो चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल की तरफ से। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। सो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसका लॉस होता है हमारे पास, सही हो गया। फिर वो कहते हैं देन पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ऑफ रेजिस्टेंस आर विल बी, यानी कि हमारे पास जो पावर है वो डिलीवर करता है कौन, जो हमारे पास बैटरी है। उसकी अब बात करते हैं, वो हमारे पास पावर डिलीवर्ड टू आर इज इक्वल टू पी आउट इज इक्वल टू वी आई, सही हो गया। ये फिर हमारे पास जो वी आई है, ठीक है, इसकी अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास v किस चीज़ के बराबर होता है, v इज़ इक्वल टू आई
आर के बराबर होता है हमारे पास। सही हो गया। अब हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं जहाँ पे v की जगह पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई आर वी, और आई एक जे है और एक जे है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर। सही हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, बात करते हैं एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब हमारे पास जो करंट किसी सर्किट से फ्लो कर रहा है, तो हमने इसकी डेरिवेशन पहले भी निकाली है, वो हमारे पास क्या बनती है, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। अब हमारे पास जो आई है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सही है, उसकी इस जगह पे आई की वैल्यू हम पुट कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास ई ओवर आर प्लस आर, तो होल का हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर आर। अब हम हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करते, तो हमारे पास क्या आएगा, ई का स्क्वायर आएगा, और हमारे पास अलग ये इस तरीके से आएगा आर प्लस आर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक केस था कि जब हमारे पास इस तरीके से आ जाए ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम ये जो फार्मूला था इसको इस तरीके से ओपन करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया। अब हम यही फार्मूला इस वाली जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि ए की जगह पे हमारे पास क्या है आर, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और हमारे पास बी की जगह पे आर स्मॉल है, आर स्मॉल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। ए हमारे पास क्या है आर कैपिटल और बी क्या है आर स्मॉल, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। ये जहाँ पे हमारे पास गिवन भी है ये वाली वैल्यू। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमने निकाल ली है। अब हम नेक्स्ट एक स्टेप कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, अगर हमें इसमें प्लस और माइनस 2 आर कर दें, सही है, माइनस भी करें प्लस भी करें, तो हमारे इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाने हैं। ओके हो गया। और हमारे पास जो सेम रिज़ल्ट तो सेम ही रहना है, सो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, यानी कि एक दफ़ा हमारे पास जो आर 2 आर कैपिटल आर स्मॉल है उसको प्लस भी करते हैं और माइनस भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो एक वैल्यू है आर स्क्वायर, आर स्मॉल स्क्वायर, आर कैपिटल स्क्वायर, और नेक्स्ट फिर हमारे पास ये जो है 2 आर, इसकी हम क्या करते हैं, इसको हमें ये जो फार्मूला पहले देखा था प्लस के सेंस में ना, ए प्लस बी स्क्वायर उस सेंस में, अब हम ए नेगेटिव ए माइनस नेगेटिव इस सेंस में देख लेते हैं। तो हम अब जब इसको ओपन करें तो हमारे पास यूँ आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये माइनस का केस हो गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास ए स्क्वायर से मुराद कौन सा है, आर स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू है वो वाली, और बी के केस में हमारे पास क्या आएगा, आर स्मॉल स्क्वायर, और हमारे पास माइनस की जगह पे ये वाली पुट कर देंगे 2 आर। सही हो गया। अब हमारे पास ये तो इस तरीके से बन गया, तो हम इसको जब बंद करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आर माइनस आर स्मॉल स्क्वायर हो। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है, ये देखें जहाँ पे हमारे पास ये गिवन है ये। ठीक है, लास्ट में तो हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये तो हमारे पास इस फार्म में आ गई। ठीक है, आर माइनस आर स्क्वायर की फार्म में, और बाकी क्या बच जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगी 2 आर प्लस 2 आर, ये आपस में प्लस हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं 4 आर कैपिटल आर स्मॉल, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहते हैं द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस व्हेन। अब हमारे पास जो मैक्सिमम पावर होगी वो डिलीवर किस केस में होगी, वो तब होगी जब हमारे पास इंटरनल जो रेजिस्टेंस है सोर्स की वो इक्वल होगी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसको नाम दिया हुआ है आर का, उसके बराबर। सही है। अब हम
बराबर करके देख लेते हैं आर स्मॉल को आर कैपिटल के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ई स्केयर आर। जहाँ पे हमारे पास आया था प्रीवियस स्लाइड में, ये देखें आर माइनस आर, यानी कि आर कैपिटल माइनस आर स्मॉल। तो अब हमारे पास जो आर है कैपिटल और आर स्मॉल ये एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो हमारे पास इस तरीके से था, ई स्केयर आर ओवर आर माइनस स्मॉल आर स्केयर 4r, ठीक है, और 4r स्मॉल था और r कैपिटल था हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो r स्मॉल r के बराबर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल r पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपस में हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर, तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारे पास वैल्यू जो है ज़ीरो हो जानी है। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो, और हमारे पास यहाँ पे प्लस था तो प्लस, और ये हमारे पास क्या था 4, और एक आर जो है हमारे पास स्मॉल था और एक हमारे पास कैपिटल में था। जो कैपिटल में था वो तो हम हमारे पास आर के स्मॉल आर के बराबर हो गया है, आर इज इक्वल टू आर। तो हमारे पास 2r स्मॉल बन जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू यूँ आ जाएगी 2r स्केयर, 4r स्केयर सॉरी। जहाँ पे हम देख भी लेते हैं ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, p इज इक्वल टू ई स्केयर ओवर 4r। जहाँ पे हमारे पास एक आर है और ये 2r है, तो r है स्केयर है, तो हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा एक के साथ, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, एक आर बच जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये जो हमारे पास है ये मैक्सिमम आउटपुट है जो डिलीवर्ड हुई लोड रेजिस्टेंस को, ठीक है। आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।